नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है जीके के टॉप 20 सवाल, जो विभिन्न टॉपिक, चाहे वो आपका इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो, खेल हो, विज्ञान हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, सभी टॉपिक से मिलाकर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया है। तो दोस्तों 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो याद रखना, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रोज ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये सवाल कई बार रिपीट होता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त प्रथम के या कुमारगुप्त द्वितीय के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखना दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। याद रखना, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए, मतलब मीठा के लिए किसका उपयोग करते थे? जैसे हम आज चाय बनाते हैं तो चीनी या गुड़ या विभिन्न प्रकार की चीज़ें डालते हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उस समय मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? तो उस समय दोस्तों याद रखना, गुड़ चीनी वगैरह तो नहीं थी, लेकिन वो उपयोग करते थे शहद का। किसका उपयोग करते थे? शहद का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। याद रखना, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। और उस समय याद रखना दोस्तों, चाय माय नहीं चलती थी, चाय नहीं पीते थे वो लोग। कुछ भी खाना था मीठा तो उसमें शहद डालते थे। तो सोचिए आप कितना पौष्टिक भोजन उस समय करते थे वो। अगला सवाल है, हुमायूंनामा की रचना किसने की है? ऑप्शन है अबुल फजल, अकबर, हुमायूं या गुलबदन बेगम। तो याद रखना, हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 6, चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने या शेर शाह ने? तो याद रखना, चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था? शेर शाह ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चांदी का सिक्का सबसे पहले शेर शाह ने जारी किया था। अगला सवाल है, किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? अकबर के, बाबर के, हुमायूं के या शेर शाह के? तो याद रखना दोस्तों, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या असम? तो जोग या गरसुप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों, पहले जोग या गरसुप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों याद रखना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर या असम? तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों फेमस है लोकटक झील, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का, ठीक है। तो याद रखना, देहरादून में स्थित है और ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? इसको 5 स्टार क्वेश्चन लगा सकते हैं आप।
ठीक है, तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। तराई क्षेत्र में दोस्तों याद रखना मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पद्मा, मेघना, जमुना या यमुना। तो याद रखना गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में। अगला सवाल, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी है कौन सी बताइए? आर्डविन आस्टीन है, नंदा देवी है, दूधाबेट्टा है या एवरेस्ट है? तो याद रखना दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन आस्टीन, इसे ही K2 गार्डविन आस्टीन कहते हैं। एवरेस्ट दोस्तों याद रखना ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में नहीं है, ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा गार्डविन आस्टीन। भारत में सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन है। अगला सवाल, भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई, ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी कह रहा है? तो याद रखना भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगर पूर्व से पश्चिम पूछ लेता तो उसका सही जवाब होता 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? 356 में, 324 में, 293 में या 301 में? तो याद रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है, कथकली से है, कुचिपुड़ी से है या कथक से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही फेमस है दोस्तों, याद रखना कई बार इनसे सवाल आता है। ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है? कथकली आपको बताना है केरल का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है और कथक दोस्तों याद रखना उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश राज्यों का है। तो आपको किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है ये भी पता होना चाहिए और उनके कलाकार भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर था यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। अगला सवाल देखते हैं, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा, धान, गेहूं, ज्वार। दोस्तों याद रखना जीके में सिर्फ आप इतिहास, भूगोल, संविधान ही काम नहीं आता, इसमें कृषि से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। और ऐसे सवाल जब आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंटों से नहीं बनते हैं, क्योंकि वो इतिहास, भूगोल और पॉलिटी ही पढ़ते रहते हैं और बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सवाल तो सवाल होता है। एक नंबर आपको इतिहास का क्वेश्चन भी दिखाएगा और एक नंबर आपको कृषि का भी दिलाएगा, तो आपको सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक? तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता दोस्तों याद रखना शाकाहारी होता है। ठीक है, उत्पादक तो उत्पादक ही होगा, वो उपभोक्ता कहाँ से बन जाएगा? तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता और मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होता है। यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता पूछा है, इसलिए शाकाहारी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है? ऑप्शन सोना, चांदी, सोडियम या लोहा। तो चाकू से काटे जा सकने वाली धातु दोस्तों सोडियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सोडियम को दोस्तों मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? यदि आपको कारण पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। अगला सवाल है, अंतिम सवाल है आज का, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है या मिश्रित है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इस चीज़ को आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। दोस्तों जैसा कि मैं लास्ट में आपसे हमेशा एक सवाल पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल या हॉकी? तो इसका आंसर कमेंट में दें और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं रोज़ आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।